निर्दय राजकुमार भाग 4 कि तभी अलीशा उसके बालों में से पिन खींचकर दिखाते हुए कहती है, यह क्या है? क्या तुमने इसे कहीं से चुराया है? और तुम्हें क्या लगता है कि इसे पहनकर तुम सुंदर दिखोगी और हम जैसी दिखने लगोगी? भूल जाओ, तुम कभी भी हम जैसी नहीं दिख सकती। एलेक्स उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि हाँ, वह उनके जैसी बनना चाहती है। वे लोग हैं ही इतने खूबसूरत, और इन सबसे बढ़कर लूसीफर जो सबसे अधिक सुंदर है, इतना कि किसी भी लड़की का दिल उस पर आ जाए। एलेक्स उससे सबसे अधिक नफरत करती है कि कभी कभी वह जब उसकी तरफ देखती है तो सांस भी मुश्किल से ले पाती है। तभी जैक डैनियल के पीछे से बोलता है, अरे छोड़ो यार, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। और तभी एलेक्स के बगल में बैठी एली, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, कहती है, एलेक्स आपसे माफ़ी मांगती है, बल्कि हम दोनों आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। इस पर लूसीफर धीमी आवाज़ में कहता है, तो यह खुद भी बोल सकती है, इससे कहो कि यह आने वाली प्रतियोगिता से दूर रहे। इस पर एलेक्स कहती है, क्यों, डर लगता है कि कहीं हार ना जाओ? तो लूसीफर कहता है, यह प्रतियोगिता इंसानों के लिए है, निकल जाओ वरना। एलेक्स जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि तभी एलिन उसका हाथ दबा देती है और उनसे कहती है, मैं इसे बाद में समझा दूंगी कि यह कुछ भी नहीं, बस एक खेल ही तो है। अलीशा एलिन को दया भरी नज़रों से देखती है। लूसीफर की नज़र जब एलेक्स से मिलती है तो उसे देखकर लग रहा था कि वह अभी भी कुछ कहना चाहता है। जब वे लोग चले जाते हैं तो एलिन कहती है, एलेक्स तुमने यह करने की हिम्मत क्यों की, जबकि तुम्हें पता है उनको पलटकर जवाब देना हानिकारक हो सकता है, तुम्हें उनसे डरकर रहना चाहिए। एलेक्स कहती है, मुझे पता है, पर मुझे गुस्सा आ गया था, आगे से मैं चुप रहूँगी। और सोचने लगती है कि वह तो तब से डर रही है जब से उसके माता पिता का खून करके उसे यहाँ लाया गया था, और अगर वह निडर होने का दिखावा नहीं करेगी तो उसे पूरी ज़िंदगी रोज़ के घर में कैद होकर गुजारनी पड़ेगी। घर लौटते वक्त एलेक्स और एलिन झील के किनारे खड़ी झाड़ियों से कुछ बेर तोड़ती हैं और वहीं एक चट्टान पर बैठकर खाने लगती हैं। उन दोनों को खूब भूख लगती थी। वे दोनों वीरा से लंबी थी, उनके कूल्हे अधिक चौड़े और छाती भारी थी। तभी एलिन एलेक्स से कहती है, क्या तुम प्रतियोगिता छोड़ने वाली हो? इस पर एलेक्स कहती है, तुम्हारा मतलब लूसीफर और उसके दोस्तों की वजह से? फिर एलिन कहती है, तुम्हें पता है वे हमें क्या बुलाते हैं? कीड़ों का गुच्छा। इस पर एलेक्स कहती है, वह सही कहते हैं कि हम कीड़े हैं, क्योंकि हम इंसान हैं जिनके पास परियों की तरह बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं होती, और हमें इसी छोटी ज़िंदगी में कुछ करना है। उसके बाद एलेक्स कहती है, मुझे परवाह नहीं कि मेरे प्रतियोगिता में होने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, बस एक बार मैं सैनिक बन जाऊं, फिर उनकी पहुंच से बाहर हो जाऊंगी। तो एलिन कहती है, क्या रोज़ इस बात की इजाज़त देगा? इस पर एलेक्स कहती है, तो फिर वह हमें तलवार चलाना क्यों सिखा रहा है? इस पर एलिन कहती है, ठीक है, पर मैं तो भाग नहीं लूँगी, क्योंकि मैं प्यार में पड़ने जा रही हूँ। यह सुनकर एलेक्स आश्चर्यचकित होकर हंसने लगती है और कहती है, मेरे ख्याल से प्यार जब होता है जब तुम उसके बारे में सोच रहे नहीं होते, ना कि ऐसे। फिर एलिन कहती है, पर मैंने तो सोच लिया है, अब चाहे जो हो। तो एलेक्स उसकी राजमहल में हुई पार्टी के दौरान मज़े करने की बात सोचने लगती है, लेकिन उस समय तो वह केवल दुखी हुई थी। फिर एलेक्स सोचती है कि क्या पता यह किसी नर जल परी के प्यार में पड़ गई हो, जो उसे समुद्र में सांस लेने की शक्ति उपहार के रूप में दे दे और उसे समुद्र के नीचे अपने घर ले जाए। यही सोचते हुए एलेक्स एलिन से पूछती है, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? तो इस पर एलिन कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह समझते हुए कि एलेक्स उस पर शक कर रही है, वह हंसने लगती है और पौनी उसके बगल में मारती है। जब एलेक्स और एलिन घर पहुंचती हैं तो वे देखती हैं कि वीरा अपने बेड पर लेटी हुई कुछ तस्वीरें देख रही है। वे दोनों पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं। उन तस्वीरों में वीरा भी है, जो किसी इंसानी लड़की जिसके बाल गुलाबी रंग के हैं उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठी है। इस पर एलेक्स से एलिन पूछती है, यह सब क्या है? तो एलेक्स सोचने लगती है कि शायद यह भी प्यार में पड़ चुकी है। रात को सभी लोग खाना खा रहे थे। एलेक्स और एलिन के खाने की प्लेट के बगल में एक कटोरी में नमक रखा हुआ था, जो परियों के खाने के जादू की काट करता है। ओलिव वीरा को खाते हुए देखकर उसकी नकल उतार रहा था। तभी रोज कहता, तुम सबको पता होना चाहिए कि महाराज अपने चारों बच्चों में से किसी एक को राजा चुनकर सिंहासन उससे सौंप देंगे। ऐसा लगता है कि शायद वह राजकुमार डेविस को चुनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजकुमार डेविस तीसरे नंबर के हैं, चुना वही जाएगा जो सक्षम होगा। महाराज के जादुई ताज को पहनते ही ताज की सभी शक्तियाँ उसे पहनने वाले के अंदर आ जाएंगी। तो एलिन पूछती है, वह ताज छोड़ना क्यों चाहते हैं? वीरा हंसकर रोज को ताना मारते हुए कहती है,
उसके बच्चे बेसब्र हो गए होंगे उसको जिंदा देखते देखते। रोज को बुरा लगता है, पर वह अपने गुस्से को दबाकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ राजा बहुत ही अच्छे से पूरी जिंदगी राज करते हैं, जैसे कि महाराज लूसियन, और बाद में वह वन में तपस्या करने चले जाते हैं और समाधि ले लेते हैं। इस पर एलेक्स बहुत ही विनम्रता से पूछती है, आपका कहने का मतलब है कि वह सिंहासन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं। इस पर रोज गहरी सांस लेते हुए कहता है, हम उम्र की कमी की वजह से नहीं मरते, बल्कि हम इस लंबे जीवन को जीते जीते थक जाते हैं। मैंने महाराज लूसियन के लिए कई युद्ध लड़े हैं, जो भी उनके खिलाफ गया उसका सिर झुकाया है, यहाँ तक कि मैं समुद्र की रानी लेनिन के खिलाफ भी गया हूँ। महाराज को अब खून खराबा पसंद नहीं और वह शांति प्रिय हो चुके हैं। यह समय नए राजा का है जिसमें जीतने की भूख हो, एक जनरल बिना युद्ध के कुछ भी नहीं। एलेक्स ताजुब करती है कि पता नहीं रोज का क्या इरादा है। तभी एलिन उसे रोज से बात करने के लिए इशारा करते हुए कहती है, उनसे पूछो। तो रोज उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बोलो। उसे खुशी इस बात की थी कि रोज का मूड अच्छा लग रहा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि एलिन सोच रही थी कि वह उसकी मदद कर रही है और कहती है, एलेक्स आपसे कुछ कहना चाहती है। वह एलेक्स की तरफ देखता है। एलेक्स का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तलवार चलाने में अच्छी हूँ, इसलिए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। सभी अपनी सांस रोककर रोज के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वह कहता है, तुम बेचने का काम बहुत अच्छे से करती हो, बस तुम्हें थोड़ा सा विनम्र होने की ज़रूरत है। तभी एलेक्स कहती है, मैं एक अच्छी सैनिक हूँ, यह सबको बताना चाहती हूँ और इसीलिए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। तो इस पर वह कहता है, तो तुम यह चाहती हो, लेकिन यह खतरनाक है। एलेक्स हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं डरती नहीं। मैं राजमहल में अपनी जगह खुद बनाना चाहती हूँ। रोज अपनी दोनों भुजाएं उठाकर कहता है, दिलचस्प, परंतु तुम कोई कातिल नहीं हो। तो वह कहती है, हाँ लेकिन मैं 10 साल से अभ्यास कर रही हूँ, तो बन सकती हूँ। तो रोज कहता है, तुम प्रतियोगिता को एक खेल समझकर उसमें भाग ले सकती हो, लेकिन सैनिक बनने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम नए राजा की ताजपोशी के बाद दोबारा मुझसे पूछ लेना अगर तुम्हारा मन हो तो, परंतु अभी नहीं। एलेक्स बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है कि तभी रोज कहता है, बस बहुत हो गया, मैं अपना निर्णय बता चुका हूँ। एलेक्स जोर से चिल्लाना चाहती थी और बताना चाहती थी कि कितना मुश्किल है हर समय नीचे सिर करके रहना। तभी रिया एलेक्स और एलिन की तरफ देखते हुए कहती है, राजकुमार टेविस बहुत ही अच्छे राजा बनेंगे और समारोह के लिए हमें सुंदर सुंदर कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो रोज हंसते हुए सिर हिलाकर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी तुम चाहो। मैं तुम लोगों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ना चाहता, और चाहता हूँ कि तुम लोग सबसे सुंदर लगो और खूब नाचो। एलेक्स सिर नीचे करके सोच रही थी कि समारोह के बाद का मतलब है कभी भी नहीं। वीरा एलेक्स और एलिन की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, मुझे यकीन है रिया इस बात से घबरा रही होगी कि रोज ने तुम्हें नाचने की इजाज़त दे दी है। इस पर रिया कहती है, ये सही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीरा अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, अगर यह सच नहीं होता तो मैं बोल नहीं पाती। कि तभी रोज जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, बस करो तुम सब। ताजपोशी वह समय है जब नई चीज़ें और परिवर्तन होंगे, उस समय मेरी बात काटना समझदारी नहीं है। एलेक्स समझ नहीं पा रही थी कि वह राजकुमार डेविस के बारे में बात कर रहा है या फिर अपनी दोनों एहसान फरामोश बेटियों के बारे में। तभी एलिन पूछती है, क्या कोई और भी सिंहासन की दावेदारी के लिए खड़ा होना चाह रहा है। इस सवाल के पूछे जाने पर रोज कुछ संतुष्ट दिखाई देता है और कहता है, इसकी चिंता महाराज के वंशजों को करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि प्रजा में कुछ लोग हैं जो ना ही जादू चाहते हैं और ना ही महाराज। सिंहासन के वारिसों को सेना की संतुष्टि का ध्यान रखना चाहिए। रोज हम सब की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं आशा करता हूँ कि हमारे किसी दुश्मन के पास अच्छी रणनीति ना हो। खाना खाने के बाद एलेक्स घर के बगीचे में टहलते हुए सोचती है कि यह सब कुछ रिया का होने से पहले मेरी माँ का था। वह भी मेरी उम्र की रही होगी जब उन्हें रोज से प्यार हुआ होगा, और पता नहीं कब उन्हें एहसास हुआ होगा कि वह यहाँ के लिए ठीक नहीं थी। हालांकि वह ठीक से न सो पाने के कारण थकी हुई थी, फिर भी वह स्कूल के लिए तैयार होती है और एलिन से कहती है, आज तुम मत जाओ, घर पर ही रहो। तो एलिन कहती है, मुझे जाने के लिए ना कहने का मतलब मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम प्रतियोगिता को लेकर निराश हो। और उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरते हुए कहती है, क्या पता रोज का मन बदल जाए और कम से कम अब तुम्हें राजकुमार लूसीफर को हराना तो नहीं पड़ेगा। तभी एलेक्स पीछे पलटकर एलिन को देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है रोज ने मुझे इजाज़त क्यों नहीं दी, क्योंकि वह मुझे कमज़ोर समझता है। लेकिन मैं अच्छी और कमज़ोर बनते बनते थक चुकी हूँ, मुझे कुछ और बनना है। वे दोनों स्कूल पहुँच जाती हैं।
खाने के समय पर सभी बच्चे खाना खा रहे थे, लेकिन लूसीफर और उसके दोस्तों को खाने का पहला कॉल लेते ही उसे थूकना पड़ता है, क्योंकि एलेक्स ने उनके खाने में नमक मिला दिया था। लूसीफर अपनी गहरी काली आंखों से, जिनमें गुस्सा लावा की तरह देख रहा था, एलेक्स की तरफ देखता है तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाती। एलिन उसे झकझोरती है जिससे वह उसकी तरफ देखे और कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता तो इसकी वजह है, तुम चीज़ों को और ख़राब कर रही हो। तो एलेक्स बिना अपनी हंसी रोके धीमे से कहती है, बहुत सारी वजह हैं, मैं जानती हूँ। उसकी चिंता जायज़ थी, क्योंकि यह सब करके उसने युद्ध की घोषणा कर दी थी। क्योंकि लूसीफर अपने चेहरे के भाव छिपा नहीं सकता था, इसलिए साफ दिख रहा था कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है। उसने बदला लेने में अधिक देर नहीं लगाई। उसी देर शाम को जब वे दोनों घर लौट रही थीं, अचानक डेलिया ने एलेक्स का मुंह पीछे से दबा लिया और जैक ने एलिन की कलाई जोर से पकड़ ली और थोड़ा सा आगे ले जाकर झील में उन दोनों को धक्का मार दिया। पानी बहुत ठंडा था। एलेक्स को अपने मुंह में कीचड़ का स्वाद महसूस हुआ। लूसीफर और डैनियल आगे की तरफ और जैक और अलीशा पीछे की तरफ खड़े थे कि तभी डैनियल कहता है, इस झील में बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियाँ हैं, बस उनके पास आने की देर है और वो तुम्हें चबा डालेंगी। तभी अलीशा पैर से पानी उनके मुंह पर मारते हुए कहती है, अब तुम खुद को डूबने से कैसे बचाओगी? एलेक्स ने अपने पैर कीचड़ में गड़ा रखे थे और जूतों में मिट्टी भरने के कारण वह हिल भी नहीं पा रही थी। डैनियल उसके बैग का सारा सामान निकालकर पानी में फेंक रहा था। हालांकि लूसीफर ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन एलेक्स जानती थी कि यह सब उसी ने करवाया है। एलेक्स लूसीफर को देखकर कहती है, तुम्हें मज़ा आ रहा है क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए मजाक है। तो वह कहता है, बहुत ज़्यादा, और उसकी नज़र एलेक्स से हटकर पानी के अंदर मछलियों की परछाई पर जाती है। तभी अलीशा कहती है, यह बस एक खेल है और कभी कभी हम अपने खिलौने से ऐसे खेलते हैं कि वे टूट जाते हैं। एलेक्स एलिन की तरफ जाने की कोशिश करती है कि तभी उसका पैर फिसल जाने के कारण वह काफ़ी सारा पानी गटक लेती है और खांसने लगती है। यह देखकर डैनियल और अलीशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जैक के चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे थे। क्रोधित लूसीफर अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जैसे कि वह पानी में कुछ मुआयना कर रहा हो। डरी हुई एलिन आकर एलेक्स की कलाई जोर से पकड़कर कहती है, मुझे लगा कि बस तुम अब डूबने ही वाली हो। तो एलेक्स ने कीचड़ में अपने पैर गड़ाते हुए कहा, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, और पानी में से एक लकड़ी उठाते हुए कहती है, अगर मछली हमारी तरफ आएगी तो मैं उसे रोक कर रखूँगी। कि तभी लूसीफर जोर से चिल्लाता है, खामोश। एलेक्स उसे घूरती है और वह केवल उसे देखते हुए कहता है, क्रोध से कह दो कि प्रतियोगिता तो दूर, तुम्हें हमारे साथ पढ़ना भी नहीं चाहिए। हट जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। एलेक्स अपनी बहन की तरफ देखती है जो डरी सहमी और भीगी हुई कांप रही है। तो वह कहती है, और तुम एलिन को भी बचाओगे? तो वह कहता है, अच्छा, तो जो मैंने कहा वह तुम अपनी बहन के लिए करोगी, जिससे तुम्हें अच्छा लगे। तो बताओ, करोगी तुम? एलेक्स मछलियों की तरफ देखकर पूछती है, तुम बताते क्यों नहीं कि तुम मुझे कैसा महसूस करवाना चाहते हो? तो लूसीफर एक और कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, दिलचस्प, मैंने बहुत कम जुड़वा बच्चे देखे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक को ही दो भागों में बांट दिया हो। और हंसते हुए एलिन से कहता है, तो बताओ जुड़वा बहन, क्या तुम भी त्याग करना चाहोगी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। पानी से बाहर आओ और मेरे दोनों गालों पर चुंबन दो, और आगे से अपनी बहन का कभी भी साथ नहीं दोगी और तुम जा सकती हो। प्रस्ताव अच्छा है ना? लेकिन यह प्रस्ताव केवल अभी के लिए है। दिखाओ अपनी बहन को, वह हमेशा अकेली रहेगी। एलिन कुछ देर के लिए स्थिर खड़ी रहती है। तो एलेक्स एलिन से कहती है, जाओ, मैं ठीक रहूँगी। एलिन को जाते हुए देखकर उसे दुख होता है, लेकिन वह सोचती है कि उसे ठीक रहना है तो चले जाना चाहिए। एलिन की मदद के लिए डैनियल अपना हाथ देता है, जैसे कि वह कोई शाही लड़की हो। उसके कपड़ों से पानी बह रहा था। लूसीफर के दोनों गालों पर चुम्बन देते समय एलिन की आंखें बंद थीं, लेकिन वह लगातार एलेक्स को देख रहा था।